बना रहे हैं एनर्जी बूस्टर लड्डू। तो इसमें हमने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स के साथ कुछ सीड्स को भी यूज़ किया है। तो ये बहुत ही सेहतमंद लड्डू हैं और बहुत सारी बीमारियों को हमसे दूर रखते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें लेनी है 50 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम ले लिया है अखरोट की गिरी और 100 ग्राम गरी गोला यानी कि ड्राई कोकोनट, इसको मैंने कट कर लिया है। और 100 ग्राम ले ली है गोंद, एडिबल गम भी बोलते हैं इसको। और 50 ग्राम मैंने छुआरे को कट कर लिया। 100 ग्राम हमने ले ली है बादाम कट करके। अब इसके साथ में 50 से 60 ग्राम करीब लेना है मखाना और 2 टेबलस्पून काली मिर्च के दाने ले लिए हैं। 50 ग्राम ले लिए हैं काजू और 50 ग्राम मिक्स सीड्स हैं ये हमने ले लिए हैं। और 2 टेबलस्पून लेना है ये हमारे खरबूजे के बीज हैं। और 2 टेबलस्पून हमने ले लिया है खसखस यानी पॉपी सीड्स और 2 टेबलस्पून ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ का पाउडर। और ये हमने ले लिए 600 ग्राम के करीब खांड और 500 ग्राम हमने लिया है गेहूं का आटा। और घी लेना है 600 से 700 ग्राम के करीब देसी घी लगेगा। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 कड़छी भर के देसी घी ले लिया है। इसको गर्म हो जाने देते हैं और घी गर्म हो जाने पर हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी गोंद डाल के इसको फ्राई करेंगे। तो गोंद को फ्राई करते समय हमेशा फ्लेम को लो से मीडियम ही रखिए। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हमें गोंद को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो जब गोंद अच्छे से फूल जाएगी तब हम इसको निकाल लेंगे। तो गोंद फ्राई हो गई है तो हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से जितनी गोंद है उस सबको हम फ्राई कर लेंगे। सारी गोंद हमारी फ्राई हो गई है तो थोड़े से घी में मैंने डाल दिए हैं बादाम जो कट किए थे। 100 ग्राम के करीब बादाम हैं। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं इसमें काजू, 50 ग्राम काजू हैं। तो इनको हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इसमें बस 1 चम्मच घी में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो काजू बादाम हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रंची हो गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। तो अब सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा था, मैंने इसमें 1 कड़छी घी और डाला और इसमें हम डाल देंगे मखाने। मखानों को भी हमें थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची सा हो जाने तक फ्राई करना है, भून लेना है इसको। तो मखाने तो आपको पता ही होगा बहुत ही सेहतमंद होते हैं और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उनको मजबूत रखते हैं। तो मखाने फ्राई हो गए, हमने निकाल लिए हैं। अब सेम कढ़ाई में हमने 1 कड़छी घी और लिया और इसमें अब डाल दिए हमने खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। लो फ्लेम पे ही हमें खसखस को भी भूनना है और लगातार इसको चलाते हुए हमने इसको थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे मिक्स सीड्स। मिक्स सीड्स में हमने पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड लिया है और सनफ्लावर सीड लिया है। सारे सीड्स ना मिक्स आते हैं, एक पैकेट आता है मार्केट में और इसमें थोड़े से जो है चिया सीड्स भी हैं। तो सारी सीड्स को हमने अच्छे से लो फ्लेम पे ही भून लिया है। ये हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इनको आप ज़रूर इसमें यूज़ कीजिए। अब साथ में हमने डाल दिए हैं अखरोट की गिरी भी, क्योंकि अखरोट को भी ज़्यादा टाइम हमें नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है। और इन सभी चीज़ों को हमें पीसना है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाली हैं और भून ली हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। तो अब सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे खरबूजे के बीज, 2 टेबलस्पून लिया था और इनको ऐसे ही थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया है गरी गोला कट किया हुआ। ये भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है, बहुत जल्दी से ये वो हो जाता है, लाल हो जाता है। तो हमें बहुत ही लो फ्लेम पे इनको सारी चीज़ों को एक साथ भूनना है। मैंने छुआरे कट किए हुए वो भी इसमें डाल दिए हैं और साथ में किशमिश भी डाल दी है। तो इन सारी चीज़ों को भूनने में हमें टाइम नहीं लगता है, बहुत हल्का सा, सिर्फ हमें थोड़ा सा इनका टेस्ट बढ़ाना है और थोड़ा सा इनका मॉइस्चर कम करना था, इसलिए हमने इनको 5 मिनट के लिए भून लिया है। तो बस ये सारी चीज़ें भुन गई, अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो अब हमने सारी चीज़ें फ्राई कर ली हैं, हमारी जो गोंद है वो फ्राई हो गई है। काली मिर्ची को ऐसे ही लेना है और मखाने भी फ्राई हैं और ये सारे सीड्स और अखरोट को हमने फ्राई कर लिया है। काजू बादाम को अलग रखा है क्योंकि हमें इसे पीसना नहीं है, तो मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ। साथ ही में जो हमने ये छुआरा और गरी गोला ये सारी चीज़ें फ्राई की थी, इनको भी हमने एक थाली में ही निकाल लिया है क्योंकि इन्हें हमें पीसना नहीं है। मखाने को एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और साथ में जो हमने गोंद फ्राई की थी वो डाल देते हैं।
तो इसको हमें पीस लेना है, इसका एक हमें पाउडर बना लेना है। तो देखिए मखाना और ये जो गूंद थी वो अच्छे से पिस गई है, तो इसको भी हम उसी थाली में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से पीस लेने से बच्चे आराम से इसे खा लेते हैं, उनके मुंह में गूंद नहीं आती है और उनको पूरा उसका फ़ायदा भी मिल जाता है। तो अब मैंने इस मिक्सी के जार में जितने सीड्स थे वो काली मिर्ची और जो बची हुई गूंद थी वो सारे डाल दिए हैं। अब इनको भी पीस लेते हैं। तो इसका भी हमने पाउडर बना लिया है, तो इसको भी हम एक थाली में निकाल लेते हैं। सारे सीड्स, काली मिर्ची और गूंद ये भी हमने पीस ली है। तो अब हमारे सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए हैं और जितने हमारे सीड्स थे वो पिस गए हैं। तो अब सेम कढ़ाई में मैं घी ले रही हूँ, 2 से ढाई कड़छी मैंने अभी घी लिया है और इसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा आधा किलो और इसको अच्छे से घी को मिक्स करेंगे। घी एक साथ नहीं ले रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके अभी और घी हम इसमें डालेंगे। तो पहले मिक्स करके देख लेते हैं। आटे में जो घी है वो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको भी हमें लो से मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। तेज़ फ्लेम पे आटे को नहीं भूनेंगे, क्योंकि लो फ्लेम पे भुना हुआ जो आटा होता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए मैंने 1 से 1.5 कड़छी घी और डाल दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से घी में भुने हुए आटे का स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। तो घी हमेशा ज़्यादा लीजिए, घी में कंजूसी मत करिए। आपको अच्छा स्वाद बनाना है तो घी थोड़ा थोड़ा करके आपको और डालना रहेगा। मैंने 1 कड़छी घी और डाल दिया है। तो अभी आपको ड्राई सा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये आटा भुनेगा तो ये घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो अच्छे से हमारा जो गेहूं का आटा है वो घी में मिक्स हो गया है। अब इसको हमें लो से मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लेना है। अब देखिए मुझे 10 से 15 मिनट हुए हैं, तो आटे का कलर काफ़ी चेंज हो गया है और खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा आपको सॉफ्ट भी लग रहा होगा। तो इसी तरह से हम लोग लगातार इसको चलाते हुए भून लेंगे। अब मुझे आधा घंटा के करीब हो गया है और आटे में काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया है। तो 5 से 10 मिनट अभी और भूनेंगे इसको। देखिए 5 से 7 मिनट मुझे और हो गए हैं। अब आटा काफ़ी, आपको देखिए कितना घी आ गया है, इसमें काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो जो आटा है वो अच्छे से भुन गया है। तो इससे ज़्यादा हम नहीं भुनेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और इस गर्माहट से भी इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अब आटा हमारा जो भुन गया है, इसको हम ड्राई फ्रूट्स वाली जो थाली है जिसमें हमने सारी चीज़ें सीड्स वगैरह पीसे हुए हैं, ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, इसी के ऊपर हम इस आटे को फैला देंगे। क्योंकि हमने सारी चीज़ें घी में फ्राई की हैं, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह का जो घी है वो थोड़ा जम जाता है रखने से, ठंडा होने से। तो गरम गरम आटा इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे पूरी थाली में, तो उससे वो भी, उनका भी जो घी है वो मेल्ट हो जाएगा। और जो आटा है वो भी एकदम एक साथ नहीं रखेंगे ना, तो उसका कलर भी एकदम से चेंज नहीं होगा। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे खांड। खांड मैंने ली है 600 से 650 ग्राम। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो 500 ग्राम इसमें काफ़ी होगा, और अगर आप ठीक मीठा खाते हैं तो आपको 600 ग्राम इसमें खांड लेना पड़ेगा। तो खांड अगर आपके पास नहीं है तो आप मिश्री को भी यूज़ कर सकते हैं, पीस करके इसमें डाल दीजिए। क्योंकि हम हेल्दी बना रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि आप इसमें शुगर का यूज़ नहीं करिए। तो खांड या मिश्री आप इसमें डाल दीजिए, और नहीं तो आप इसमें गुड़ भी यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ, हमारे जो सीड्स पीसे थे और खांड और आटा, सारी चीज़ें अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। तो अब इनके हम लोग लड्डू बांध लेते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा हम लेंगे आटा और इसको अच्छे से हम मिक्स को दबाते हुए लड्डू बनाएंगे इसके। और जो भी साइज़ आपको बनाना है लड्डू का, आप अपनी चॉइस के हिसाब से बना लीजिए। तो इसको काफ़ी अच्छे से हमें दोनों हाथों से प्रेस करते हुए लड्डू की शेप देनी है और इसको फटाफट से बनाना है गरम गरम में ही। तो देखिए हमारे लड्डू इस तरह से बन गए हैं। तो इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो अब सभी लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, हमारे हेल्दी सेहतमंद लड्डू, और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रहते हैं ये। और बच्चे बहुत ही आराम से खा लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें सीड्स को, गोंद को, मखाने को सबको अच्छे से पीस दिया है। बच्चों को इसमें ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी नहीं, तो आराम से खा भी लेंगे। और बहुत ही अच्छे हेल्दी लड्डू बने हैं ये, और इम्यूनिटी को तो बढ़ाते ही हैं,
साथ में आपको सर्दियों में आने वाली बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनसे भी दूर रखते हैं। तो मेरी इस रेसिपी से आप ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए।